तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों। दोस्तों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट से आज मैं आप सभी के लिए पार्ट 2 लाया हूं। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि आप अपनी पतंग को सीढ़न से या दीमक से या कीड़े मकोड़े से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, वो भी लंबे समय तक। तो दोस्तों, आज की इस ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ शेयर करूंगा पार्ट 2, जिसमें मैं आपको कुछ और भी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे आप यूज़ करके अपनी पतंग को और अच्छे से रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको 3 स्टेप के बारे में बताऊंगा, यानी कि फर्स्ट स्टेप में कैसे पतंग को सुरक्षित करना है, सेकंड स्टेप में और अच्छे से कैसे पतंग सुरक्षित हो सकती है कीड़े मकोड़ों से, और थर्ड स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो दोस्तों आपको फर्स्ट और सेकंड फॉलो करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप थर्ड को कर लोगे तो दोस्तों आपकी पतंग लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि एक बैग है जिसमें पतंगे रखी हुई हैं। बैग को मैंने ओपन कर रखा है और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये धूप लग जाए। दोस्तों, ये मेरे छोटे प्यारे भाई जो बिगनर्स होते हैं, जो सीज़न में पतंगबाजी करते हैं, उनको नहीं पता होता धूप कैसे दिखानी है। तो दोस्तों, वो इसी तरीके से पतंग को रख देते हैं। अब दोस्तों, आप ये सोचिए कि पतंग के ऊपरी हिस्से पर तो धूप लग रही है, लेकिन क्या बैग में सिर्फ 4 पतंग है? नहीं दोस्तों, बैग में कम से कम 200 पतंगे हैं। अब दोस्तों, ये सोचिए कि हम ऊपर वाले में तो धूप लगा रहे हैं, लेकिन नीचे कैसे लगेगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये तरीका नहीं अपनाना है। तो सबसे पहले आप 4 पतंग का एक तोखा बनाइए, एक तोख जिसे कहा जाता है पतंगबाजी के शब्दों में, और उसको इस तरीके से धूप में रख दीजिए। दोस्तों, जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपके ठड्डे और कमान में अच्छे से धूप लग जाएगी और आपकी पतंग हमेशा सुरक्षित रहेगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप रखिए छतों पर और कम से कम 1 से 2 घंटे प्रॉपर तरीके से धूप दिखाइए। इससे आपके पतंग के जो कागज़ हैं वो भी मजबूत हो जाते हैं दोस्तों, और आपकी पतंग भी अच्छी बनी रहती है। और अगर दोस्तों हवा तेज़ चल रही है तो आप एक काम करिए, आप छोटी सी ईंट रख दीजिए इन पतंगों पर। मेरे पास एक डंडा रखा हुआ है और हवा भी बहुत कम थी, तो मैंने उसको डंडे को रख दिया। तो चलिए दोस्तों, अब स्टेप 2 की ओर चलते हैं। स्टेप 2 में अगर आपके पास नीम की पत्तियां हैं, ताज़ी नीम की पत्तियां, तो दोस्तों आप उस पतंग में, आप पतंग के बैग में रख सकते हैं। इससे पतंग हमेशा बनी रहेगी, इससे भी कीड़े बहुत दूर भागते हैं। दोस्तों, मैं अपने बैग में आपको शो करने वाला हूं और आपको दिखाऊंगा कि मैं अपने पूरे बैग में नीम की पत्तियां रखता हूं, और हफ्ते 15 दिन या महीने भर बाद मैं अगेन उसमें नीम की पत्तियां डाल देता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इससे भी पतंगे में दीमक या कीड़े नहीं लगते हैं और आपकी पतंग हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, इस तरीके से भी आप अपनी पतंग को सेव कर सकते हैं। और दोस्तों, अब एक लास्ट स्टेप है जो अगर आप फॉलो करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी किराना की दुकान से एक नेपथलीन की गोली ले आए, और दोस्तों ये गोली बहुत ही काम की होती है। दोस्तों, अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं हमारे, वो इन गोलियों को कपड़े में डालते हैं जिससे कीड़े ना लगे। तो दोस्तों, सिर्फ ये कपड़े के लिए नहीं होती है, ये कीड़े ना लगे इस वजह से डाली जाती है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी पतंगों में इसको डालेंगे तो आपकी पतंग भी हमेशा सुरक्षित रहेगी। तो दोस्तों, ये 30 या 34 रुपया, बहुत ज़्यादा 40 रुपये की एक पैकेट मिलती है, जो कि आपको किराना के किसी भी दुकान से ले सकते हैं। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और इसको हमेशा अपने बैग में पूरी तरफ चारों कॉर्नर में डालिए। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से इसको डालना है। इस तरीके से आप 4-4 गोली, 5-5 गोली पूरे कॉर्नर में डाल देंगे तो दोस्तों आपकी पतंग, अगर आप धूप नहीं दिखा रहे हो, अगर आप नीम की पत्ती नहीं रख रहे हो, तो दोस्तों ये उससे भी सुरक्षित हो सकती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा कि अगर बरसात का मौसम है, बारिश हो रही है, 2 दिन से लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है, तो जिस दिन भी धूप अगर निकलती है तो दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप उसे धूप दिखा दें, क्योंकि धूप से बढ़िया कुछ नहीं होता है। धूप दिखाने के बाद अगर आप नेपथलीन की गोली डालते हैं तो दोस्तों आपका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप लंबे समय तक अपनी इस पतंग को सेव रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस ट्यूटोरियल से थोड़ा सा भी आपको वैल्यू प्रोवाइड हुई हो तो
आप इस ट्यूटोरियल को लाइक ज़रूर से करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर से करिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं।